हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल ख्वाहिशों का जहाँ। दिन की शुरुआत हुई सुबह आज बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि संडे था। बहुत आराम से उठी, मैं भी उठते कि पहले वॉशिंग मशीन लगाई। देखिए बच्चे भी उड़ गए, धूप अच्छी खासी हो गई थी। मुझे यूनिफॉर्म्स वगैरह धोना था बच्चों के। अब मैं आ गई घर में। खतीजा झाड़ुआ मार रहे थे पूरे घर को। आज खतीजा झाड़ू मारे, मैं खाना गर्म होने रखी। तरकारी की बिरयानी। आज खान साहब के हाथ से रिंग लाइट टूट गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही वीडियो शूट करने। मैं तो सोची थी आज व्लॉगिंग ही नहीं करूँगी, पर आप लोग वेट करते मेरे व्लॉग का, इसलिए मैं करी ऐसा वैसा एडजस्ट करके, लेकिन बहुत मुश्किल हुआ। फिर हम सब कर लिए नाश्ता। रात में जितनी टेस्टी दिखी बिरयानी, उससे डबल टिबल टेस्टी दिखी सच में। अब सुबह में अच्छे से गर्म करके नाश्ता कर लिया हम लोग। फिर आगे मैं किचन। नाश्ते के बाद चाय तो ज़रूरी है भाई। किचन की हालत पे मत जाइए, पता है मुझे किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आज लेट उठने की वजह से शायद मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, आँखों पे भी सूजन आ गई थी, इतना दर्द हो रहा था मुझे। इसलिए पहले चाय बना ली मैं, 2 कप चाय पियेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। यहाँ पर खान साहब के पास चाय लेके आ गई, पर इन्हों कुछ बोल रहे थे, मुझे वही सुन रही थी मैं बहुत गौर से। मैं तो खान साहब की बातें बहुत गौर से सुनती हूँ। अब वो करना नहीं करना मेरी मर्जी। बातें करती हूँ भी, उन्होंने बोले वैसा, बात नहीं भी। कुछ व्लॉगिंग के ताल्लुक से ही बोल रहे थे उन्होंने। चाय पी के फिर मैं हो गई रेडी। आज जाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पर मार्केट लगती, सुबह लगती। अब तो 11 बज रहे थे, मिलती नहीं मालूम तरकारी। कुछ तो भी तरकारी लाएंगे बोल के निकले हम लोग। जुमेरात के दिन नहीं मंगाई थी मैं तरकारी, क्योंकि खान साहब उस दिन आने बहुत लेट हुआ। यहाँ पर जुमेरात को मंडी लगती खान साहब की गैरेज के पास, वहाँ से मंगाना नहीं हुआ, इसलिए हम आ गए आनंद बाग। मौलाली वो मलकाजगिरी में एरिया है आनंद बाग बोल के, वहाँ पर संडे के दिन सुबह लगती मंडी। अब तो 11 बज रहे थे। देखिए आधे से ज़्यादा दुकानें भी उड़ गए थे, ख़त्म हो गए थी तरकारी। यहाँ पे कुछ भाजी वगैरह फ्रेश दिखी तो ले लिया हम लोग। तरकारी लेके घर पे आए, तरबूज लाए। एक तरबूज तो अच्छा निकला, पर एक बहुत ज़्यादा वाइट निकल गया। जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो ले लिया हम लोग, प्याज, आलू, मेथी की भाजी वगैरह। फिर अम्मी रूम में डायरेक्ट शाम में कपड़े धोए तक मुझे पूरा दिन चले गया। देखिए इतने सारे कपड़े थे। यहाँ पर खतीजा मैडम पता नहीं क्या देख रहे थे दीवार के ऊपर से। फिर शाम का टाइम हो रहा, मगरिब का बोल के मैं कपड़े निकाल दी। कपड़े अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि धूप अच्छी तेज़ थी। कपड़े काफ़ी अच्छे सूख गए। फिर दूसरी बार सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सूख गए। वही निकाल रहे थे हम लोग कपड़े। यहाँ पर माहिरा, अफसान भी मेरी हेल्प कर रहे थे कपड़े निकालने में। उतने में आए मेरे फ्रेंड के बेटी, जो मेरे पड़ोसी भी है उन्होंने, और मेरे ख़ास फ्रेंड भी है। मैं उनसे ही बात कर रही थी। उन्होंने उनके भतीजी को भेजे थे मेहंदी के डिज़ाइन के लिए। वो उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर भी है, छोटू से है। अफसान के एज के होंगे, 5-6 ईयर्स के 6। देखिए किचन का काम भी हो गया ख़त्म। मैं खूबानी भीगने डाली थी, पर आज खूबानी का मीठा बनाना नहीं हुआ। मुझे कामों में ही बहुत ज़्यादा देर हो गई, रात हो गई रात में, इसलिए नहीं बनाई। मैं खूबानी भिगा के रख दी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आएगा रेसिपी खूबानी के मीठे की। फिर मैं लगाई मेहंदी का डिज़ाइन। मुझे कुछ ख़ास नहीं आता, अरबी डिज़ाइन ही आता। पता नहीं आज तो क्या क्या डिज़ाइन निकल गए आजकल, वो सब नहीं आता, पर मैं अरबी डिज़ाइन ही डाल रही हूँ। दिखने को छोटू छोटू खाता है, लेकिन डाले तक देखिए पूरा अंधेरा हो गया। जल्दी अंधेरा हो जा रहा। मगरिब की अज़ान भी हो गई थी ये टाइम पे। बच्ची बहुत ज़्यादा थक गए थे, मेहंदी लगा लेते बैठे। एक उनके शौक़ को खुशी हुई मुझे तो इनको मेहंदी लगा के। देखिए बहुत समझदार बच्ची है माशाल्लाह से। बहुत देर बैठे बच्ची, पूरा मेहंदी लगाए तक। देखिए इनका डिज़ाइन। फिर ये लोग घर पे चले गए। मैं आ गई किचन में, क्योंकि रात का खाना बनाना है। आज बनाना है मुझे खान साहब की डिमांड पे
आलू मेथी गोश्त, क्योंकि खान साहब का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वैसे भी आजकल मेथी की भाजी बहुत अच्छी आ रही, सीजन है मेथी की भाजी का। आप लोग भी खाइए, मेथी की भाजी के नए नए रेसिपीज़ बनाइए, बच्चों को ज़रूर से खिलाइए, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चों को खिलाना भी ज़रूरी है। गोश्त हाफ़ के जी ली मैं, अच्छे से वॉश कर ली। ज़रा गोश्त रवास डाल ली मैं भाजियों में, खट्टे शरबों में वो गोश्त ज़रा रवास का ही ले, उससे अच्छा टेस्ट आता। गोश्त को अच्छे वॉश करके कुकर में ले ली। अब देखेंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्याज टमाटर भी ले ली मैं, माहिरा है, टेंशन नहीं है, माहिरा हर चीज़ लेके आके देते मुझे फ्रिज में से। जो किचन में थे टमाटर प्याज वो ले ली मैं, गोश्त भी वॉश करके अच्छे से ले ली। अब डालेंगे प्याज। 3 प्याज ली मैं बड़े साइज़ के, वही कट कर रही हूँ। जो मैं चाकू से कट कर रही थी वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि किचन में चाकू चूल्हे के नहीं वो दिखी तो अरसलन बाबा लेके नीचे घसते रहते। ये तो इतनी ख़राब हो गई, प्याज काटने ही नहीं आ रहा था, कट ही नहीं रही थी प्याज सच में। फिर दूसरी चाकू ले ली मैं, ये फिर भी ज़रा ठीक ठाक थी। प्याज को अच्छे से छील के पतले पतले स्लाइसेस में कट कर ली मैं। देखिए प्याज ने तो रुला ही दिया मुझे, बुरा हाल कर दिया प्याज ने। मैं गोश्त के हिसाब का पानी डाल दी थी गोश्त में 1 गिलास, वो क्लिप पता नहीं किधर चली गई, अब तो नहीं दिखी, इसलिए बोल दे रही हूँ। पानी भी डाली मैं गोश्त गलाने के लिए 1 गिलास। फिर डाली मैं 5 से 6 हरे मिर्च देख समझ के डालेंगे, क्योंकि लाल मिर्च का भी यूज़ करना है सालन में। फिर मैं ले ली टमाटर, अच्छे से वॉश कर ली। 4 टमाटर बड़े साइज़ के लिए मैं, अगर छोटे हैं तो 5-6 ले सकते हैं। आलू मेथी गोश्त में टमाटर ज़्यादा डाले तो सालन और अच्छा टेस्टी बनता। टमाटर भी पीसेस में कट करके डाल दी मैं, देखिए इस तरीके से। टमाटर हरी मिर्च और प्याज कट कर ली। अब डालेंगे पाउडर मसाले। नमक डाली टेस्ट के हिसाब से 3 से 3.5 चम्मच, बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना नमक डाली थी उतना काफ़ी था। एक अंदाज़े से डाली पर अंदाज़ा सही था। फिर डालेंगे लाल मिर्च ज़्यादा एक समझ के डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च भी यूज़ करी मैं। 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च डाली। किसी के 1-2 कमेंट्स थे कि आप लोग मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ बाबा, मिर्ची हम लोग ज़्यादा खाते, आदत ही है। हाँ मेरे बच्चों को भी आदत है। अरसलन बाबा छोटे पर उनको भी मैं अच्छा स्पाइसी खिलाती, फिक्का नहीं खाते हम लोग, अच्छा स्पाइसी ही खाते। हल्दी डाल के डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट तो मुझे पहले ही डाल देना चाहिए था, मैं भूल गई थी। अच्छा हुआ किचन रूम में अदरक लहसुन का डब्बा रखे हुआ था, देख के याद आया मुझे, अरे मैं तो भूल ही गई। उसके बाद डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। हरा धनिया भी ये स्टेज पे डाल देंगे गोश्त गलाते टाइम, गोश्त में एक अच्छी खुशबू आती है हरे धनिया की। 1 मुट्ठी हरा धनिया ली मैं। आजकल हरे सब्जियां वाकई में बहुत अच्छी आ रही है। कोतमीर की इतनी अच्छी है, कोतमीर हरा धनिया यानी हरा धनिया की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं कट कर रही हूँ तो सच में यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देखिए कुकर में सब चीज़ ले ली मैं। अब डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से ऑयल, 5 से 6 चम्मच डाली थी मैं। फिर गोश्त को लगाएंगे कुकर का ढक्कन। अब गोश्त गलाना है, 5 से 6 सीटी में गोश्त गल जाता है। यहाँ पे खतीजा मेथी की भाजी तोड़ रहे थे, ये बारीक काम है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए खतीजा काफ़ी हेल्प कर रहे थे भाजी तोड़ते टाइम। मैं और खतीजा मिलके पूरी भाजी अच्छे से तोड़े, साफ़ करे। फूल वगैरह तो नहीं था भाजी को। हाँ मेथी की भाजी को वाइट छोटे फूला भी रहते बाज़ वक़्त, वो फूल अगर गलती से भी सालन में आ गया तो पूरे सालन का टेस्ट बिगड़ जाता, सालन कड़स हो जाता यानी कड़वा हो जाता। भाजी तोड़ ली मैं, इतने में आया मुझे अम्मी का कॉल। सुबह से आज इनका कॉल, अब रात में आया, नहीं तो दिन में 1-2 बार तो करते उन्होंने, क्योंकि नानी बच्चों को याद करते, दिन में 1-2 बार फ़ोन करके बात करते। देखिए भाजी अच्छे से तोड़ ली मैं, कट कर ली बारीक। बाज़ वक़्त भाजी कड़वी पकती, कड़वी क्या, ये मेथी की भाजी की तासीरी ज़्यादा कड़वी रहती। कभी खाली खा के देखिए बिना पकाए के, कड़वा मज़ा आता। वो कड़वा मज़ा सालन में नहीं आना बोल के क्या करना, भाजी बारीक कट कर लेकर उसमें डालना 1 चम्मच नमक, कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच काफ़ी है, लेकिन 1 चम्मच नमक डाल के अच्छा ज़्यादा पानी डाली मैं। ज़्यादा पानी से क्या होता, भाजी अच्छे से वॉश हो जाती, क्योंकि हरे सब्जियों में थोड़ी मिट्टी रहती, अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, नहीं तो सालन बिगड़ सकता।
इसलिए 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से पानी डाल के भाजी को भीगने रखी। यहाँ पे 5 से 6 सीटी हो गए थे कुकर के। प्रेशर रिलीज़ करके गोश्त को चेक करी, गोश्त तो वाकई में अच्छा गल गया था, पर टमाटर प्याज अभी भूनना था। क्योंकि मैं कट करके डाली, सीधा कुकर का ढक्कन लगाई, गोश्त गल गया, वो तो रह गए, भूनना ज़रूरी है। इसलिए टमाटर प्याज भूनी रूम में, वो भुने तक आलू साइड में छील के बारीक पीसेस में कट कर लिया। आलू मेथी गोश्त है तो आलू तो जाएगा ही ज़रूर से, इसलिए 4 आलू ली थी, शायद मैं 4 ही ली थी। पीसेस में कट कर ली मैं, कम ज़्यादा कर सकते। ये तरीक़े से बना के देखिए, एक तो इजी है तरीक़ा बनाने का और जल्दी भी बन गई थी, और टेस्ट में तो पूछो ही मत भाई, क्या मज़ा आया मालूम, बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा पानी ड्राई हो गया, इसके बाद डालेंगे मेथी। अब बाहर जनों क्या करते हैं, मेथी डाल के मेथी पके बाद से, मेथी भुने बाद से आलू डालते, पर अपन वैसा नहीं करेंगे। मेथी डाले बाद से ही साथ में आलू डाल देंगे, और वैसा भून के दम पे रख के बनाया था। बहुत ज़्यादा टाइम लगता, उतना टाइम नहीं था मेरे को, बच्चों को भूख लग रही थी ये टाइम पे, इसलिए मेथी की भाजी के साथ ही डाल दी मैं आलू डाले बाद से। मेथी की भाजी तो जल्दी गल जाती, भाप पे ही गल जाती, पर आलू गलना ज़रूरी है ना, इसलिए मैं कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी देने वाली हूँ। 1 सीटी में आलू भी गल जाता, आलू टोटल तो नहीं गलता पर अच्छा तकरीबन गल जाता, और मेथी की भाजी भी गल जाती। 1 से 2 सीटी भी नहीं देंगे, सिर्फ 1 ही देंगे, शायद हो सकता 2-3 सीटी में आलू ज़्यादा गल जाए, इसलिए रिस्क नहीं, सिर्फ 1 ही सीटी देंगे। देखिए मेथी की भाजी तो अच्छी गल गई, पर आलू अभी नहीं गले, आधे 50% तक गल गए थे आलू, 50% कच्चे थे। यहाँ पर आ गए हमारे माहिरा मैडम। अब मैं क्या करूँ बोले तो, कुकर में का जितना भी सालन है, आलू मेथी गोश्त एक डिश में ले रही हूँ, क्योंकि मेरा कुकर छोटा है, कुकर में सब्ज़ी नहीं बन रही थी, सालन नहीं बन रहा था, इसलिए एक डिश में ले ली। अब अच्छे से मिक्स करी, अब थोड़ी देर सालन को पकने देंगे। अब काम धाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलू गलना है, और ऑयल सरफेस पे आए तक दम पे रखेंगे। 5-10 मिनट में दम हो जाता, फिर मैं आगे खान साहब के कपड़े इस्त्री करने, क्योंकि खान साहब को अर्जेंट कहीं जाना था। फातिहा में मैं जैसे कि आपको एक व्लॉग में बोली थी, खान साहब बच्चों को, छोटे बच्चों को दुआएं भी पढ़ते, फिर फातिहा भी दिलाते। हमारे पास यहाँ पर गली में क्या मौलाली में कहीं पे भी अगर फातिहा रहे तो मेरे देवर भी और मेरे हस्बैंड दोनों ही दिलाते, इसलिए मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। देखिए 5-10 मिनट में बन गया आलू मेथी गोश्त का सालन। सालन की रौनक देखिए, दिख रही ना, नहीं दुल्हन की। सालन को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू भी टोटल कुक है और गोश्त भी। सालन तो बहुत ज़बरदस्त बना था, खान साहब के लिए बनाई मैं, उनके डिमांड पे, पर उन्होंने चखे भी नहीं, इंशाल्लाह सुबह खाएंगे उन्होंने। हम लोग खाए थे, सालन वाकई में बहुत टेस्टी बना था। फिर हुआ रात के खाने का टाइम, मैं बच्चे ही थे सिर्फ 8-10 पे, खान साहब तो फातिहा में गए थे, उन्होंने तक काफ़ी टाइम होने वाला था। यहाँ पर लड़ाई हो गई खतीजा और माहिरा की, सिर्फ मेरे बाजू में मैं बैठते तू बैठते बोल के दोनों की बहस हो गई। हम लोग सब खाना खा लिए। सालन तो फर्स्ट लेवल का बना था, सच में आप लोग भी एक बार ट्राई करें ये रेसिपी से। आज मैं मेरे कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ। समीना, वसीमा, शबाना ख़तर से वॉच कर रहे मेरा चैनल, थैंक यू शबाना। और सब्सक्राइबर है मेरे अंजुम, आमिना, सुमैया और सबा, ये मेरे सब्सक्राइबर है, थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रही, ख्वाहिशों के जहाँ को ऐसे ही सपोर्ट करिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे मेरे तक, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, सपोर्ट करिए। आज का व्लॉग यहीं तक ही। आज का व्लॉग ज़रा भी यूज़फुल दिखा, आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो नए हैं चैनल पे उन्होंने प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।